जिंदगी की इस भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं उन चेहरों को जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। हम भूल जाते हैं अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने पूर्वज, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलते, क्योंकि पितृ केवल खून से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिन का विशेष काल आता है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक से धरती पर उतरते हैं, हमारे घर के आंगन में, हमारे आसपास और हमारी यादों में। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये पितृपक्ष 15 दिन का ही क्यों होता है और क्यों आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं? दोस्तों, आज हम गहराई से समझेंगे पितृपक्ष की रहस्यमयी परंपरा को। हम देखेंगे कि कैसे ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारी आत्मा से जुड़ा एक गहरा विज्ञान है। पितृपक्ष का उल्लेख महाभारत, गरुड़ पुराण और श्राद्ध तत्व जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब भीष्म पितामह ने अर्जुन और युधिष्ठिर को समझाया, पितरों को तर्पण और श्राद्ध के बिना मोक्ष नहीं मिलता, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, इसलिए हर वर्ष एक निश्चित काल में श्राद्ध करना आवश्यक है। एक और कथा के अनुसार कार्तिकेय ने पितरों से कहा था कि मनुष्य जब तक अपने पूर्वजों का स्मरण और तर्पण नहीं करेगा, तब तक जीवन में सुख और समृद्धि अधूरी रहेगी। यही कारण है कि पितृपक्ष को पूर्वजों का महापर्व माना जाता है। अब प्रश्न है कि पितृपक्ष 15 दिन का ही क्यों होता है? इसका उत्तर काल चक्र और तिथियों में छिपा है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक का समय कृष्ण पक्ष कहलाता है। ये 15 दिन चंद्रमा के घटने का समय है। हिंदू शास्त्रों में चंद्रमा मन और पूर्वजों से जुड़ा माना गया है। जब चंद्र घटता है, तब आत्माओं का पृथ्वी से संबंध मजबूत होता है। इन 15 दिनों को सभी जाति, सभी वंश, सभी कुल के पितरों का सामूहिक स्मरण माना गया है, ताकि किसी का भी वंशज छूटे नहीं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अमावस्या को पितृ अत्यंत शक्तिशाली होकर पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए पूरे 15 दिन उनकी उपस्थिति मानी जाती है। धार्मिक मान्यता कहती है कि इन दिनों पितरों को विशेष अनुमति मिलती है कि वे पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों को देख सके। तृप्ति की खोज। अगर पितरों को तर्पण, भोजन और स्मरण नहीं मिलता, तो उनकी आत्माएं तृप्त नहीं होती, इसलिए वे धरती पर आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। जो वंशज श्राद्ध करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि पितृ कृपा से ही संतान, सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। अनसुलझे बंधन। कई आत्माएं अधूरी इच्छाओं या अपूर्ण कर्मों के कारण मुक्त नहीं हो पाती। पितृपक्ष उनके लिए मुक्ति का द्वार है। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल अंधविश्वास है या विज्ञान की भाषा में भी इसका कोई अर्थ है? तो अब ये रहस्य भी जान लेते हैं। डीएनए और एंसेस्टर्स। हमारे डीएनए में पूर्वजों की स्मृतियां, बीमारियां और प्रवृत्तियां दर्ज रहती हैं। जब हम पितरों को स्मरण करते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल हीलिंग बनता है। एपिजेनेटिक्स। विज्ञान मानता है कि हमारे पूर्वजों की जीवन शैली और आघात आने वाली पीढ़ियों तक प्रभाव डालते हैं। पितृपक्ष में हम सचेत होकर पूर्वजों को सम्मान देते हैं, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन मिलता है। एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। जब परिवार मिलकर दीपक जलाता है, मंत्रोच्चारण करता है, तो एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा हमारे अवचेतन मन और वातावरण को शुद्ध करती है। भारत के हर कोने में पितृपक्ष अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। बिहार और यूपी में गया में नदी के किनारे श्राद्ध विशेष प्रसिद्ध है।
बंगाल में इसे महालय कहा जाता है, जहाँ देवी की पूजा से पहले पितरों का स्मरण किया जाता है। महाराष्ट्र में लोग नदी किनारे पिंड दान करते हैं। दक्षिण भारत में इसे महालय अमावस्या कहा जाता है। हर जगह उद्देश्य एक ही, पितरों का सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करना है। और अब जानते हैं इस दौरान हमें क्या करना चाहिए। तर्पण और पिंडदान। जल, तिल और कुश से ब्राह्मण भोज और दान, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन, इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। गरीबों को दान, वास्तविक पुण्य यहीं से मिलता है। बहुत लोग कहते हैं क्या ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, क्या अपने पूर्वजों को याद करना गलत है? क्या आभार व्यक्त करना अंधविश्वास है? क्या परिवार की जड़ों से जुड़ना विज्ञान के खिलाफ है? सच तो ये है कि पितृपक्ष सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें गहरी हैं। हमारा अस्तित्व केवल हमारा नहीं, बल्कि अनगिनत पीढ़ियों का संगम है। ये 15 दिन केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। जब हम दीपक जलाते हैं, जब हम कौवे को रोटी डालते हैं, जब हम पितरों को स्मरण करते हैं, तो दरअसल हम कह रहे होते हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम आज भी आपके साथ हैं। और विश्वास मानिए, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर दिशा से सुख, शांति और समृद्धि बरसती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।